दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही महाराज दशरथ ने रामचंद्र को राज तिलक देने के लिए कहा, मंथरा के भड़काने से कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वचन मांग लिए और उन वचनों में श्री रामचंद्र जी का वनवास और भरत को राज तिलक देने के लिए कहा। राज्यसभा की सलाह के अनुसार कल तुमको राज तिलक दिया जाएगा और तमाम अयोध्या का राज तुम्हारे सुपुर्द किया जाएगा। ये अमानत है जो तुमको विश्वास पात्र जान कर दी जाती है। मुझे न केवल आशा है किंतु पूरा विश्वास है, जब तुम अपने सर पर सही ताज रखोगे और रघुकुल की हर प्रकार से लाज रखोगे, आपका आदेश मुझे मंजूर है। इस समय दरबार खर्च किया जाता है और राज्य के लिए कल 10 बजे का समय नियुक्त किया जाता है। दरबार रानी जी क्या बना रही हो? आज तू नियम के विरुद्ध बहुत देर से आई। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? क्या बताऊं? आज दात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन ही निकल गई। आज तू विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत पर संताप कर रही है। जो बात है जल्दी बयान कर और मुझे ज्यादा परेशान ना कर। रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते थे और उनके सर पर रघुकुल का ताज चढ़ाना चाहते थे। एक बेटा तो राज करे और दूसरा दर बदर मारा मारा चले। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी सट पटा रही थी। कमबख्त, तूने तो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए मेरे प्राण ही निकाल दिए। परमेश्वर भला करे। ऐसा क्या भयानक समाचार सुनाई, परंतु अब असली बात सुनी मेरी जान में जान आई। तुझे तो चाहिए था उछलती कूदती आती, मुझे मुबारकबाद सुनाती और अपना मुंह मांगा इनाम पाती। तूने तो ऐसी शक्ल बनाई मेरी अब तक अकल ठिकाने ना आई। यदि रामचंद्र को राज मिलता है तो तेरे घर से क्या निकलता है? रामचंद्र बड़ा होनहार है, कौशल्या से बढ़कर मेरा वफादार है। सब प्रकार से ठीक है। निसंदेह अगर रामचंद्र को राज तिलक मिल भी गया, भरत तो अयोध्या से साफ ही निकल गया। ये आगे वाले सारे चुप हो जाओ। दर बदर फिरता हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा।
सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। आज बजाय उत्सव के रंग गम के आसार पैदा हो रहे हैं, तमाम काम उड़ते उड़ते पैदा हो रहे हैं। प्यारी, क्यों इस कदर फर्शे जमीन हो रही हो? जानती हो या सो रही हो? ना जाग रही हूँ ना सो रही हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। प्यारी, जरा आंखें खोलो, कुछ तो मुंह से बोलो। किसने सताया, किसने दुखाया? कोई बात तो बताओ, कुछ हाथ तो सुनाओ। क्या तबीयत नासाज हो गई? जब मुझसे नाराज हो गई? जरा बताओ तो सही, किस बात पर मेरे से रजिंदा हो गई और इस कदर दिल रजिंदा हो गई? मंत्रा, तुझे कुछ मालूम है? क्यों रानी इस तरह गुप्त है? सच्चा क्या बात है? वरना समझ ले, तेरी गर्दन और मेरी तलवार है। महाराज, आज माता काल से ही इनका यही हाल है। ना जाने क्या बात है, जब आपके बुलाने से भी नहीं बोलती तो मेरी क्या ताकत है? क्या मुसीबत पड़ी तुम पे है प्रिय जी, हाल अपना मुझे कुछ बता तो सही। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे है प्रिय जी, हाल अपना मुझे कुछ बता तो सही। मैं तो रहने खड़ा हूँ बड़ी देर से, जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही। मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई? मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई? होश अपने ठिकाने केला तो सही। छोड़ कर अर्श को क्यों पड़ी फर्श पर, आज अपना इधर को पड़ा तो सही। पुकारा किसी ने तुझे, नाम उसका मुझे तू बता तो सही। कर टुकड़े अभी चैन आए जभी, नाम उसका मुझे तू बता तो सही। से कौन ले? आज तेरे दिल में क्या रहम हो गया?
गुस्सा दिल में आ गया। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मेरे लिए दोनों आंखें समान है, न रामचंद्र कोई गैर है, न भरत से कोई गैर है। आप क्यों जान खा रहे हैं और क्यों बहाने बना रहे हैं? तुम्हारी नियत में पहले ही खोट था, भरत को डाल दिया और ननहाल का बहाना करके और उसको यहाँ से निकाल दिया। बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ और रामचंद्र जी को आपका संदेश सुनाता हूँ। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव बेटा। प्रणाम पिताश्री। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए क्या क्या है? बेटा, अब केवल तुम्हें देखने की ही आशा थी और ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। हाय, ये क्या गजब हुआ और आपको इस प्रकार परेशान होने का क्या सबब हुआ? हाय हाय पिताजी, आपकी आंखों से तो आंसू की नदी बह रही है। ना मालूम आपकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कौन सा काम हो गया जो आपकी आत्मा इतना कष्ट सह रही है और मेरी जिंदगी में आपको अगर इस कदर आजार है तो मेरे जीने पर भी धिक्कार है। मगर क्या किया जाए, आप तो जुबान तक नहीं हिला रहे। माता जी, अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप ही बता दीजिए कि क्या बात है। हाँ हाँ, मालूम तो है, मगर इसका उपाय तुम्हारे हाथ में है। माता जी, शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करो तो बताऊं, वरना क्यों अपना सिर खपाऊं। माता जी, आश्चर्य है, आज आप किस तरह की गुफ्तगू कर रही है और सही बात प्रकट करने से क्यों डर रही है? अगर का क्या मतलब है? आप यूं कहें कि मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। रामचंद्र जैसा पिताजी का ताबेदार है, वैसे ही आपका फर्मानदार है। आपकी और पिताजी की आज्ञा मेरे लिए एक सम्मान है। आप अगर शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए और जो कुछ भी मेरे लायक आज्ञा हो शीघ्र बता दीजिए। बेटा, महाराज ने मुझे खुद इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजतिलक का इकरार किया था, मगर अपने बोल को पूरा होते ना देखकर मुझे उबार रहे हैं और इसीलिए और अपने हाथ पैर मार रहे हैं। इसीलिए इतने हैरान हो रहे हैं और बेटा ही इतने परेशान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जब तक इस आज्ञा का पालन न कर लूं, अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए हराम है। माता जी, ये तो मामूली सी बात है
परमेश्वर ना करे यदि कोई कठिन काम भी आ पड़े तो रघुकुल की आन तब भी डर के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर ना लगाओ, क्योंकि तुमको देखकर महाराज को क्लेश होता है और उनका दुख विशेष होता है। बेहजा, वैसे तो तूने मुझको चलाकर खा कर दिया, लेकिन अब सच्चाई को भी खाक कर दिया। हाय हाय, जुल्म तो खुद करती है और दोष मुझ पर करती है। प्रिय जी, हम पिताजी की आज्ञा से जंगल को जा रहे हैं और हमारी गैर मौजूदगी में तुम इनका ख्याल रखना और किसी भी प्रकार की सेवा में कमी न आने देना। आप बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अगर आपका बनवास है, अगर आपका बनवास है तो मुझको भी बनवास है। मेरे लिए वही अयोध्या है, मेरे लिए वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। जहाँ पर आपका निवास है। प्रिय जी, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगी, वहाँ बहुत कष्ट होंगे। आपके चरणों में रहकर, आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख दर्द नष्ट होंगे। वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे। स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मगर अपने पतिव्रता धर्म से सीता बिल्कुल लाचार है। मरते मर जाऊंगी, मगर अपने पिता जनक तथा माता धरनी के नाम को पट्टा ना लगाऊंगी। अच्छा प्रिय जी, अब मुझे विश्वास हो गया आप अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य ही मेरे साथ चलोगी। अच्छा, तो फिर माताओं को नमस्कार कीजिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए। मेरे माता पिता को इस कदर आजाद, मेरी जिंदगी पर लानत है। लक्ष्मण, जरा होश से बात करो। अजब अंधेर है, जब राम हर प्रकार के राज के लिए हकदार है तो किसी दूसरे पर उसका क्या अधिकार है। रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिलता, और अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने हाथ दिखाए, ताकि राज करने का कुछ मजा भी आए। जब तक लक्ष्मण के दम में दम है, किसी की दाल न करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर जोश है। तमाम कुल का नाश हो रहा है और उसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो। भला इसमें भरत का क्या कसूर है? वो बेचारा तो अभी भी कोसों दूर है। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसूर है। जीते जी आपका
साथ नहीं छोड़ूंगा अवस्था में भी और किसी अवस्था में भी आपकी ताकत से अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा। उचित तो यही था कि तुम यहीं पर ठहर जाते राजकार्य में और राज कार्य में भरत का हाथ बटाते। अस्तु यदि चलने की इच्छा है अस्तु यदि चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बिल्कुल बेफायदा है। बेटा, ये कीमती वस्त्र तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते, इन्हें उतार दो और गिरवे हुए वस्त्र पहन लो। आज के लिए इतना ही आइए काफ़ी माता है। जी। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को आपका सब्सक्राइब करना फरमाना ना बिल्कुल भूलें। सही है और तो कोई कसर नहीं है।